आपका दोस्त संजीव शर्मा आप लोग के बीच आया है। कुछ लोग जुड़ जाए तो अपने बात करना चालू करें। देखिए, अभी इस महामारी में सबसे ज़्यादा संकट है कि जो खबरें आ रही है वो काफ़ी दुखद है। सुनने में आया है महाराष्ट्र में 90 स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को, नर्सों को कोरोना हो गया है, जो वहाँ से लोगों के टेस्टिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त सुरक्षा के कवच नहीं होने के कारण वो इसे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। ये हम लोग के लिए काफ़ी दुख का बात है। उनको जो मेन पीपीई किट चाहिए वो उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये हालत महाराष्ट्र के भी है, दिल्ली के भी है, बंगाल में भी है, सुनने में आया है। और कई से डॉक्टरों की उसके कारण जान चली गई है। जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, पुलिस है, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और उनकी भी कईयों की जान गई है। तो ये सुन के बहुत दुख हो रहा है, कारण कि देखिए, हमारे यहाँ फंड हमारे प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं लोगों से, और लोग दिल खोल कर दे भी रहे हैं पीएम केयर फंड में। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, वही हमारे पास जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेज, डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं, उन तक अगर नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये इस महामारी से लड़ने में हम कैसे सफल हो पाएंगे। और सुनने को आ रहा है कि इसके ऊपर जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। किसी के ऊपर 18%, किसी के ऊपर 12%, किसी के ऊपर 5%। तो मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि केंद्र सरकार की क्या नीति है। क्या हर जगह बिजनेस करना है? भाई, जो ज़रूरी सामान है इस समय उसको जीएसटी से बाहर करे, जीएसटी फ्री करे, ताकि लोगों को पास पहुंचने में आसानी हो, और जल्दी से जल्दी पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर सब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, प्रशासन के पास पहुंचाया जाए, जो दिन रात सेवा करने में लगे हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। जो मेन उद्देश्य यही है कि भाई कम से कम इस महामारी में जो हमारी सेवा कर रहे हैं वो अपना बचाव कैसे करेंगे। और एक चीज़ अभी भी देखने को मिल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब है, वह मानसिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं, मानसिक रूप से इतने बीमार हैं कि वह समझ नहीं रहे। यहाँ भी लोग कांग्रेस, बीजेपी इसमें लगे हुए हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता इस महामारी के समय, लेकिन करने के लिए आप लोग मजबूर कर रहे हैं। कारण ये देखिए, आज दिल्ली में कांग्रेस हारी, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अंदर मानवता जिंदा है। तो हम हमारे हर कार्यकर्ता, हर वर्कर, जहाँ भी जिससे जो हो रहा है, पूरी कोशिश से हर जगह सेवा कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो। हमारी जो कांग्रेस की टीम लगी हुई है, राहुल जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रियंका जी अपील कर रही है, राहुल जी ने अमेठी भी हेल्प करने के लिए अपनी टीम को वहाँ सामान भेजा है। वायनाड में तो अपने संसदीय क्षेत्र में कर ही रहे हैं, पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि कांग्रेस क्या है। सुनिए, आप अगर चाहे जितना भी किसी को बदनाम करने की कोशिश करो, ऊपर जो बैठे हैं भगवान अल्लाह, वो सबको देखता है, और वह ही असली सेवा का जो होता है ना, आपको फल वही देगा। और हम लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करना जानते हैं और कर रहे हैं। इसीलिए भाई, मैं सब जो लोग आज भी राजनीति करते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। मैं भगवान से मनाना चाहूँगा कि आप जल्द स्वस्थ हो। कारण ये है कि इसमें भाई राहुल जी ने भी कहा कि इसको एक मौके तरह लोग, हिंदू मुस्लिम सब छोड़ के सब एक होकर काम करो, और हम सब भाई मिलकर काम कर भी रहे हैं हर जगह पे। मेरे काफ़ी भाई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, और हम लोग दिन रात इसीलिए सेवा कर रहे हैं कि भाई
मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है लोगों का। और यही सब बातें कुछ करनी थी। देख के दुख होता है कि लोग आज भी नहीं मान रहे। इसमें भी ये ऐसे है, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाई आप खुद देख लो, राहुल जी के पीछे तो पूरी मीडिया पड़ी है उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन वह अभी भी लड़ रहे हैं। और आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर ले वो हार। भाई उसमें क्या है, राजनीति है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन हम सेवा करने पीछे ना हटे हैं ना हटेंगे। ये हमारे संस्कार हैं। और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मैं दोबारा को यही गुजारिश करूँगा कि भाई जो पीपीई किट है, सैनिटाइज़र है, ये सबको जीएसटी से बाहर करे। और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर, नर्सेस और पुलिस प्रशासन, उन तक पहले सबसे पहले ये सब चीज़ मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनकी ड्यूटी बहुत कड़ी है। वह बहुत अच्छे से लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस सेवा करने के कार्य में वो भी इफेक्टेड ना हो, ना उनके परिवार को क्षति पहुँचे। तो दोस्तों, आज संडे ज़रूर है, लेकिन फील नहीं हो रहा संडे जैसा। कारण हम लॉकडाउन में घर के अंदर है, ठीक रहना चाहिए और इसका अच्छा से पालन हमें करना चाहिए। मैं आज सोचा छुट्टी लूँगा, लाइव नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसे मैं फेसबुक पे आज भी पढ़ रहा हूँ, लोग शेयर कर रहे हैं और ऐसे शेयर कर रहे हैं क्या बोले। तो ये देख के दुख होता है, इसलिए आप लोग से बात करने आ गया। इसका कारण ये है कि भाई आप राजनीति करो, लेकिन कम से कम इस महामारी के माहौल में तो मत करो। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अच्छे काम करने दो। आप उसको का क्रिटिसाइज तो मत करो। आप उसको अगर प्रोत्साहित नहीं कर सकते तो देख के बहुत दुख होता है। पर चलिए, जिनका काम है वो तो करेंगे और हमारा काम है, हम अपने तरह से करेंगे और कर रहे हैं। इसके लिए मैं दोबारा से थैंक्स बोलना चाहूँगा कृष्णा सर को, राहुल सर को, श्रीनिवास सर को। हमारी पूरा युवा कांग्रेस की टीम अच्छी कार्य कर रही है हर राज्य में, हर जिला में। भाई अगर किसी में मानवता जिंदा है तो अपना कार्य मानवता के साथ अच्छा से करेगा। ये सब हमें सिखाया गया, ये हमें संस्कार मिले हैं तो हम करेंगे। और जिसका काम है आग लगाना, वो आग लगाएगा ही लगाएगा। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि जो नकारात्मक सोच वाले लोग उनसे दूर रहे और उनके बातों पे ध्यान ना दें। जो सकारात्मक सोचते हैं उनके साथ रहे और लोगों की सेवा करे, यही सब है। मैंने आज पोस्ट भी किया फेसबुक पे, फिर आप लोगों को सुना देता हूँ। जो मेरे पर एक अच्छा मैसेज आया व्हाट्सएप पे। मुझे मेरे हिंदू होने पर नाज है, तुझे तेरे मुस्लिम होने पर नाज है, लेकिन राम मेरा भी मुझसे नाराज़ है और खुदा तेरा भी तुझसे नाराज़ है। पाप मैंने भी किए होंगे कभी, गुनाह तूने भी किए हो शायद कभी। इंसानियत को खोने की सज़ा शायद मालिक हमको दे रहा है। ना राम मुझे मंदिर में बुला रहा है, ना खुदा तुझे मस्जिद में बुला रहा है। तो खता मेरी भी उतनी ही है और गलती तेरी भी उतनी ही है। वक्त रहते संभल जाए और इंसानियत के धर्म को अपना ले। मैं चाहे उसे ईश्वर कह लूँ, तो उसे अल्लाह कह ले, है तो सब एक ही। हिंदू मुस्लिम को छोड़कर चलो हम सब मिलकर एक बने और नेक बने, सिर्फ इंसान प्रत्येक बने। अब तू अपने खुदा को खुश कर, मैं अपने प्रभु राम को मनाऊं। इस संकट से मुक्त करो हे ईश्वर अल्लाह, अवसर दे मैं फिर से इंसान बन जाऊं। दोस्तों, जिस किसी ने भी ये शायरी लिखी है बहुत बढ़िया लिखा है और ये सच्चाई है। लोग इंसानियत भूल जाते हैं और बगैर सोचे समझे किसी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। 2020 में हम लोग जी रहे हैं। अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे तो नुकसान हमारा ही है। आज ये देश एक परिवार है हमारे लिए। अगर हम इसके बिखरने से बचाना है तो कुछ भी शेयर या फॉरवर्ड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जानने की कोशिश कीजिए, क्या यह सच हो सकता है या नहीं। बहुत ज़रूरी है किसी के भी वीडियो को, फ़ोटो को
मॉर्फ करके छेड़छाड़ करके उसको बदनाम करने के लिए। भाई हम अगर थोड़ी सी अपनी अकल लगाए तो सामने वाले के बहकावे में ना आके हम अपनी अकल से उसकी सच्चाई जान सकते हैं। और मैं अपने सभी भाइयों से फिर से गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया पे यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। इस महामारी के समय एक दूसरे का साथ दें। जब तक कोई इमरजेंसी काम ना हो घर के बाहर ना निकले, अगर निकले भी तो मास्क और सैनिटाइजर की छोटी बोतल लेके निकले, मास्क पहन के जाए, ग्लव्स पहन के जाए। और जो खुराफाती दिमाग वाले लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया से भी दूर रहे और घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले। अपनी चिंता ना तो अपने परिवार वालों के, अपने इस मित्रों की चिंता करें, अपने पड़ोसियों की चिंता करें। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम अगर थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो जल्दी इससे उबर जाएंगे, नहीं तो हमें और दिन घर में रहना पड़ेगा। छोटी छोटी समझदारी की बातें अगर हम समझ जाएं तो हम इससे बहुत जल्दी जीत जाएंगे। और जब इससे उबर जाए तो उसके बाद आप राजनीति कीजिए ना किसने क्या किया, हम भी आपको बताएंगे हमने क्या किया। हमने कभी गंदी राजनीति नहीं की और ये हमारा काम है। जो गंदी राजनीति करता है उनको रोके। देश के खिलाफ नहीं, देश के साथ खड़े रहने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कोई गलत काम करे तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वहाँ ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जो गलत है वो गलत है। अगर हिंदू गलत करे तो हिंदू को सजा दो, मुस्लिम करे तो मुस्लिम करो। यहाँ जात पात तो आनी ही नहीं चाहिए। अब बहुत अहम बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ जाते जाते कि अगर हो सके तो उन मीडिया वालों से दूर रहे जो आपको इस राजनीति में खींच रहे हैं, बार बार आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम आ रहा है। बहुत से मैसेज घूमते हैं व्हाट्सएप पे, मैं ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है, बार इग्नोर करना भी चाहिए। भाई आप सबको एक दिमाग मिला, उसका इस्तेमाल कीजिए, सोचिए भाई क्या हम आगे फॉरवर्ड करेंगे जिससे हमें हमारे देश को खतरा होगा या हमारे सामने दूसरे भाई को क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम ऐसा बात ही क्यों बोलें। तो दोस्तों आज की बात यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर आप लोग से मुलाकात होगी। लॉकडाउन में घर में हूँ, फ़ोन 24 घंटा चालू है। फ़ोन के थ्रू लोगों से जितनी हो सकता सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग से भी यही गुजारिश करता हूँ बगैर काम के घर से बाहर ना निकले और जो आप सेवा कार्य कर रहे हैं ऐसे करते रहे। नमस्ते।